राधे राधे दोस्तों। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां बिल्कुल पास पास रहा करती थी। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का सदा साथ देती और अपने सुख दुख आपस में बांट लेती थी। एक स्त्री हिंदू थी तथा दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। हिंदू औरत ने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करा करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराना, धुले हुए वस्त्र पहनाना, दूध व फल आदि भोग अर्पित करना उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का भी विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का ध्यान उसको रहता था। वह जब भी कभी बाहर जाती, लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई खाने की वस्तु, नए वस्त्र, खिलौने अवश्य लाती थी। लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर जैन वृद्धा भी अपने जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति सेवा भाव में लगी रहती थी। उन दोनों स्त्रियों के मध्य परस्पर बहुत ही प्रेम भाव था। दोनों ही एक दूसरे के प्रति और धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखती थी। जब किसी को कोई समस्या होती तो दूसरी उसका साथ देती। दोनों ही वृद्धाएं स्वभाव में बहुत ही सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त जो भी समय शेष रहता वह एक दूसरे के साथ व्यतीत करती थी। एक बार हिंदू वृद्धा को एक माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी स्त्री से भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण अधिक ना चल पाने के कारण उस स्त्री ने अपनी विवशता प्रकट कर दी। हिंदू औरत ने कहा, कोई बात नहीं, जहाँ भी जाऊंगी भगवान के लिए तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। फिर वह बोली, मैं तो 1 महीने के लिए चली जाऊंगी, तब तक मेरे पीछे से लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उस जैन वृद्धा ने सहज ही अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदू वृद्धा ने उस जैन वृद्धा को लड्डू गोपाल की सेवा के सारे जरूरी नियम आवश्यकताएं बता दी। उस वृद्धा ने सरस सब कुछ सीख ही लिया। कुछ दिन बाद वह तीर्थ यात्रा पे निकल गई। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा का कार्य जैन वृद्धा ने अपने हाथों में ले लिया। वह बहुत ही उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात्रि तक उसके सोने के सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसे ही पूर्ण किए जैसे उसको बताए गए थे। लड्डू गोपाल के सोने का प्रबंध करके वह भी अपने घर सोने चली गई। अगले दिन प्रातः जब वह लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की। नियम के अनुरूप जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे। जब भी उनको देखा वस्त्रों में ही देखा था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव घुटनों से मुड़े हुए होते हैं। उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसके मन में विचार किया कि मैं इनके पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पाँव ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस भोली भाली वृद्धा ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश प्रारंभ कर दी। उसके बाद वह नियम से प्रतिदिन 4-5 बार पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली वृद्धा की भक्ति और प्रेम को देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल है भगवान अपनी करुणा बस अपने प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया। एक दिन प्रातः जब जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए हैं और वह सीधे खड़े हो गए हैं, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और दूसरी स्त्री के आने का प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिनों पश्चात दूसरी स्त्री वापस लौटी तो उसने घर पर आकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए, किंतु जैसे ही वह लड्डू गोपाल के सम्मुख पहुंची तो देखा कि वह तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। यह देखकर वह अचंभित रह गई। वह तुरंत उस दूसरी स्त्री के पास गई और उसको सारी बात बताई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। यह सुनकर उस जैन स्त्री ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर वह वृद्धा सन्न रह गई और उसको अपने घर लेकर गई। वहाँ जाकर उसने देखा तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको पहचान नहीं सकी। फिर उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है,
तुझको नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही हैं पीछे की ओर, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने तो लड्डू गोपाल के पाँव को भी सीधा कर दिया है। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भावना और भी अधिक बढ़ गई, और जब तक वो जीवित रही दोनों ने मिलकर लड्डू से गोपाल की सेवा करने लगी। जब तक जीवित रही तब तक लड्डू गोपाल की नियमित सेवा करती रही। बोलो राधा कृष्ण की जय।